हेलो फ्रेंड्स, ये एक और दोस्त का सवाल है। बेसिकली इनका भी एक कॉम्प्लिकेटेड सा मैटर है कि इन्होंने कराची में एक हाउस की स्कीम है, वहाँ पे प्लॉट ख़रीदा चंद साल पहले और एज़ पर शेड्यूल सारी पेमेंट कर दी और एज़ पर शेड्यूल उस सोसाइटी के ओनर ने को यानी डेवलपर को इनको प्लॉट की पोजीशन देनी थी। वो टाइम पीरियड हो चुका है लेकिन वो पोजीशन नहीं दे पा रहे क्योंकि अभी तक वहाँ पे जो डेवलपमेंटल वर्क है उस सोसाइटी का वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो पोजीशन अभी तक इनको नहीं मिल रही। तो इसलिए इस हवाले से वो कानूनी मदद चाहते हैं। तो इनकी अब ये एज़ पर लॉ ज़ाहिर जो भी लीगल तरीका है उसके मुताबिक इनका मसला हल करेंगे इंशाल्लाह। इसमें ऐसे केसेस में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 का सेक्शन 5 सेल ऑफ प्लॉट्स के बारे में है, जिसके अंदर ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि सेक्शन 5 ऑफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 ये कहता है कि कोई भी डेवलपर मतलब कोई भी ऐसा शख्स जो कोई बड़ा प्लॉट खरीदे, वहाँ पे स्कीम बनाए और प्लॉटिंग करके आगे पब्लिक को सेल करे, उसको हम कहते हैं डेवलपर। उसके लिए ज़रूरी है कि जब वो डेवलपर सोसाइटी लॉन्च करे और प्लॉट बेचने स्टार्ट करे, उससे पहले उस डेवलपर को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सेल ऑफ प्लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है और वो लेना पड़ता है। उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करने का मकसद ये है कि डेवलपर इस काबिल है, वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी करेगा और ये तसल्ली की जाएगी कि वो इस काबिल है कि वो उस बड़े लैंड एरिया को जब वो उसका लेआउट प्लान बनेगा, नक्शा बनेगा, प्लॉटिंग होगी, उस प्लॉटिंग के बाद उसको नक्शे के मुताबिक, लेआउट प्लान के मुताबिक डेवलप करेगा। यानी उसकी स्ट्रीट्स, गलियां, सेवरेज लाइन, उसके इलेक्ट्रिसिटी के से जो पोल्स लगने हैं। यानी ये एक डेवलपर का काम क्या होता है, डेवलपर का मकसद ये है कि एक प्लॉट खरीदे, बड़ा प्लॉट, सबसे पहले उसकी प्लानिंग करवाए टाउन प्लानिंग से जो केडीए करता है, उसके तहत उसकी प्लॉटिंग होगी, उसकी गलियों की, स्ट्रीट्स की प्लानिंग होगी, उस सोसाइटी में कितनी रोड्स होंगी, वहाँ पे जो सेवरेज लाइन होगी, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम होगा, वो सारा उसके अकॉर्डिंग होगा। और वो फिर डेवलपर का काम होता है कि वो सारी चीज़ें पूरी करके, मींस प्लॉटिंग करके, लेआउट प्लान के बाद प्लॉटिंग, लेआउट प्लान, फिर उसकी सेवरेज लाइन बिछाए और जब वो प्लॉट पोजीशन दे अपने क्लाइंट को, जिसको भी प्लॉट बेचता है, वो प्लॉट इस पोजीशन में हो कि वो बंदा प्लॉट की पोजीशन ले और उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे। जो भी अपना घर बनाना चाहता है, ऑफिस, शॉप, जो भी लेआउट प्लान के अंदर उसके प्लॉट की स्टेटस है, तो वो उस पर जाके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे, घर बनाए और रहना स्टार्ट कर दे। यानी प्लॉट इस काबिल हो तो वो तब होगा ना जब उसकी सारी डेवलपमेंट होगी, सेवरेज लाइन होगी, बिजली का सेटअप होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे रिहाइश आबादी हो सकती है। तो ये जो केस है इसमें ये हुआ है कि अभी तक डेवलपर ने वो सारी डेवलपमेंट की नहीं है, तो प्लॉट इज़ नॉट रेडी, तो पोजीशन कैसे दे। इसमें फिर जो इसका दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 6 है इसका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 का, कि इन केस अगर कोई डेवलपर अपनी सारी प्लॉट की पेमेंट ले ले और फिर भी प्लॉट को एट द टाइम जो भी उसका शेड्यूल है एग्रीमेंट में उसके मुताबिक अगर पोजीशन नहीं दे सकता, तो उस डेवलपर पर ये लाजिम है कि वो उस क्लाइंट को जितनी भी अमाउंट उसने रिसीव की है प्लॉट के हवाले से, उसके ऊपर बैंक रेट के मुताबिक इंटरेस्ट पे करे उस वक्त तक जब तक के प्लॉट की पोजीशन नहीं देता। क्योंकि एक बंदे ने एक सोसाइटी में प्लॉट लिया, आपने सारी पेमेंट कर दी, तो उसका हक है कि उसको प्लॉट मिले। मतलब उसने तो सारी पेमेंट दे दी, फ़र्ज़ करें 50 लाख दे दिए उसने, लेकिन पोजीशन उसको टाइम पे नहीं मिल रही, तो यानी उसके 50 लाख भी बिल्डर के, उसके डेवलपर के पास चले गए, प्लॉट भी अभी उसको नहीं मिला। तो कानून में उसके लिए ये रियायत रखी गई है, गुंजाइश रखी गई है या रिलीफ है कि उस 50 लाख के ऊपर डेवलपर उसको हर महीने एज़ पर बैंक रेट, जो भी बैंक रेट प्रीवेलिंग है इस वक्त, उसके मुताबिक हर महीने 50 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट बने वो तब तक देता रहेगा जब तक के प्लॉट की पोजीशन नहीं देता डेवलपर अपने उस अलॉटी को या क्लाइंट को, उस बंदे को जिसने सोसाइटी में प्लॉट लिया है। तो इस हवाले इस जो केस की मैंने स्टार्टिंग में बात की कि इन्होंने सारी पेमेंट कर दी है, उनको टाइमली पोजीशन नहीं मिल रही,
पैसे दे चुके हैं, तो अब ये इंटाइटल्ड इंटरेस्ट अमाउंट उनको हर महीने मिलनी है उस वक्त तक जब तक कि प्लॉट की पोजीशन नहीं मिल जाती, और होपफुली ये इनको मिल जाएगी। और अगर क्योंकि लीगल नोटिस भेज दिया है, इसके बाद अब अगर कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा तो करेंगे, और इसमें बड़ी आसानी से ये ऑर्डर आ जाएगा कि डेवलपर एज़ पर बैंक रेट इस 50 लाख के ऊपर, इनकी तो अमाउंट बड़ी है, मैंने मिसाल के तौर पर 50 लाख जो भी अमाउंट पे की है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट पे करेगा उस वक्त तक जब तक कि पोजीशन नहीं दी जाती। ओके।